नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पर्यावरण की जो आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे उनका जो है हमने समाधान करवा दिया है और वो वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण व शिक्षण वीडियो में कौन कौन से प्रश्न आपके शिफ्ट 1 के अंतर्गत पूछे गए हैं। शिफ्ट 2 वाले साथी भी जो है कमेंट करें ताकि हम एक अच्छी आंसर की जो है आपके सामने जो है प्रस्तुत कर सकें और जिनके कल एग्जाम है उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जो लगभग हम 2 से या 3 साथियों से हमने कंफर्म किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपके नहीं पूछा गया है तो आप प्लीज़ जो है जिनका एग्जाम हो चुका है वो कमेंट करके जरूर बता दें कि सर इतने नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो हम शिक्षण वीडियो के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और व्याकरण की जो प्रश्न पूछे गए उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और जिनके कल एग्जाम है वो बिल्कुल इसको देख कर जाए। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, मोंटेसरी विधि किस आयु वर्ग के लिए है? तो 3 से 6 वर्ष की जो आयु है उसके लिए है और शिक्षण विधि हमने कंप्लीट करवा रखी थी यूट्यूब पर। शिक्षण वीडियो के काफ़ी कम प्रश्न जो अभी तक हम तक पहुंचे हैं, लेकिन जो भी प्रश्न पहुंचे वो सब हमने करवा रखे हैं और निश्चित तौर पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर आपका कैसा हुआ और आपके प्रश्न शिक्षण वीडियो के हमने जो करवाए वो मिले या नहीं मिले। फिर है देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो है वो एलन तथा एचिसन दोनों हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या था? एलन था, इसलिए आपके एलन जो है या करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, हर्बर्ट उपगम में संशोधन किसने किया था? तो पहले 4 पद थे उसको बढ़ाकर 5 जो है जिलर तथा राइन ने किया था और आपके ऑप्शंस में जो था केवल जिलर ही था, तो जिलर तथा राइन जो थे उन्होंने यहाँ पर उद्देश्य कथन और देकर इसको आगे बढ़ाया था। अब अगला देखिए आप, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बोली है? तो वहां पर 3 बोलियां राजस्थान की नहीं थी, ढूंढाड़ी बोली जो है वो राजस्थान की थी, तो ये आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आपके निम्न में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो एक बोली थी मैथिली, वो जो है आपके राजस्थान की नहीं थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जिन साथियों ने एग्जाम दिया है लेवल 1 का, चाहे लेवल 2 का फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और शिफ्ट के साथ जो है आप लिखें ताकि हमें पता चले कि आंसर की जो है आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। फिर देखिए, मूल्यांकन उपागम जो है वो किसने दिया था? तो BS ब्लूम जो है उन्होंने मूल्यांकन उपागम दिया था। बालक की कमजोरियों का पता लगाने वाला परीक्षण जो है वो कौन सा है? तो वो निदानात्मक परीक्षण है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कमजोरी का पता लग रहा है तो वो निदानात्मक होगा और दूर कर रहे हैं तो वो क्या होगा? आपके उपचारात्मक होगा। तो निदानात्मक परीक्षण है और दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण होता है। अगला हम देखेंगे, अब व्याकरण का प्रश्न है आपके सामने, क्लांति का अर्थ? तो क्लांति का अर्थ होता है थकान। मैं देखिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो है फटाफट से इसका रिवीजन भी कर सके और देख सके प्रश्न कैसे आए हैं और आपको पता लगे, क्योंकि यूट्यूब पर कई सारे प्रश्न ऐसे करवाए जा रहे हैं जो आए नहीं थे आपके, लेकिन फिर भी हम तो जो प्रयास कर रहे हैं बच्चों से पूछ कर कंफर्म करके ही कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय में देखिए कौन सा प्रत्यय है? तो ईय प्रत्यय जो है बड़ा ई इसमें लगेगा। फिर आपके देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, एक ऐसा कोई वाक्य था, तो भारत के प्रधानमंत्री ये क्या हो गया? आपके संज्ञा पदबंध। क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। ये पदबंध से लेकर एक प्रश्न था आपके। अगला है देखिए, तल्लीन शब्द में कौन सी मतलब इसका संधि विच्छेद करना है? तो त द न होकर क्या है? त प्लस लीन, यही आपके सही आंसर होगा। अगला है देखिए, परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो परि उपसर्ग आपके सही होगा। अगला हम देखेंगे, सन्यासी का विलोम शब्द, तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा आपके गृहस्थ। अब देखिए ज़्यादा लेवल का पेपर नहीं है तो आप आराम से जो अच्छी तैयारी अगर आपने की है तो 25 लगभग आप अंक ला सकते हैं और जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी 20 प्रश्न तो आसानी से कर ही सकते हैं। विष्णु की उपासना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वैष्णव। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीड मेंस के लिए भी जो है हमने निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हम 15 मार्च से पहले, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि प्री में तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितना मैटर जो है हमारा एग्जाम में आपके मिला है। किसके द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं। अगला है देखिए, मातृशक्ति में कौन सा समास है? ये आपके पूछा गया था उसके अंतर्गत, शायद जो है ये प्रश्न संस्कृत के अंतर्गत पूछा गया था। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द में लोग, जो एक ऑप्शन दे रखा था वो आपके सही आंसर होगा, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द। पुल्लिंग नहीं है तो यहां पर देखिए आग शब्द दे रखा था, आग शब्द जो होता है वो क्या होता है? आपके स्त्रीलिंग होता है। अगला है देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो कृषक शब्द जो है वो क्या है? जातिवाचक है। फिर हम देखेंगे, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री। अब मुझे इस प्रश्न पे डाउट है क्योंकि ये प्रश्न शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन कई सारे बच्चे बता रहे हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? संभवतः इसके जो है ऑप्शंस में क्या होगा? ग्राफ या ऐसी कोई चीज होगी जो भाषा शिक्षण में उपयोग में नहीं ली जाती। ये प्रश्न पहले पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या था? ग्राफ। हर्बर्ट उपगम में पद कितने हैं? तो 5 पद हैं। उन 5 पदों को आप याद करके जाइएगा। प्रस्तावना था पहला, ठीक है। दूसरा था आपके कौन सा? विषयोपस्थानम या प्रस्तुतिकरण, ठीक है, विषयोपस्थानम या प्रस्तुतिकरण। तीसरा था आपके तुलना और चौथा था आपके सामान्यीकरण और 5वां है आपके कौन सा हो जाएगा?
प्रयोग। तो ये जो है आप जरूर देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ क्रम को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसका घर न हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेघर कहते हैं उसको। फिर हम देखेंगे आगे वस्त्र का पर्यायवाची जो है, या पर्यायवाची था या शब्द युग्म वगैरह ऐसा कुछ था, तो वहां पर शायद चीर या पट वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी प्रश्न में अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज में कहीं की थोड़ी सी मिस्टेक है, आप कमेंट करके बताइए। मेधावी और कमजोर छात्र में जो अंतर है, तो देखिए अंतर वाली बात आ जाएगी, तो वो परीक्षण का कौन सा गुण कहलाता है, विभेदिकारिता। और हमने बहुत शानदार तरीके से आपको बताया भी था। हमने मूल्यांकन वगैरह पूरी हिंदी की शिक्षण विद्या हमने करवाई, संस्कृत की करवाई, गणित की करवाई। प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान किस प्रकार के प्रश्न है, ये भी शायद आपके संस्कृत के अंतर्गत पूछा गया है शायद। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान जो होते हैं वो प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत। ठीक है, प्रत्यास्मरण में याद करना होता है, प्रत्यभिज्ञान में आपको क्या करनी पड़ती है, पहचान, जिसमें आपके बहुविकल्प वगैरह प्रश्न आते हैं, मिलान प्रश्न है, वर्गीकरण प्रश्न है। और प्रत्यास्मरण में आपके आते हैं रिक्त स्थान वाले। ठीक है, अब आगे देखेंगे राजा नगर में आए। राजा नगर में आए ये कैसा है, एक सरल वाक्य है, ये यूज कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जो है ऑप्शंस बता रहे हैं, उस हिसाब से ये एक विधानवाचक जो वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला हम देखेंगे जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। इसमें पूछा गया था विधेय, क्या पूछा गया था, विधेय पूछा गया था। तो उद्देश्य के अलावा जो भी बचा हुआ है वो विधेय है। तो जंगल के निवासी, ये तो आपके क्या हो गया, जंगल के निवासी तो आपके हो गया, उसको क्या कहते हैं, देखिए एक बार, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तो उद्देश्य जो है जंगल के निवासी हो गया, और हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ये आपकी क्या हो गया, विधेय हो गया। तो ये मैंने आपको 28 प्रश्न बताए हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए एक प्रश्न था समन्वित में उपसर्ग, तो ये आपके हैं सम। अब ये प्रश्न पूछा गया नहीं, ये कंफर्म नहीं है। दूसरा हम देखेंगे आपके गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रश्न पूछा था, लीलावती के पुस्तक जो है आपके, लीलावती पुस्तक इसके कौन है, तो भास्कराचार्य जो है द्वितीय जो है इसके हैं, और वहां पर केवल भास्कराचार्य लिखा हुआ था, तो वो आपके क्या है, सही आंसर हो जाएगा। शून्यवाद में नागार्जुन है। फिर आपके बालक की कमजोरी का पता लगाने के लिए, तो वो अपने पहले कर लिया था, निदानात्मक परीक्षण का है। और करके सीखना जो विधि थी उसमें क्या है आपका सही आंसर, प्रयोगशाला विधि जो है ये करके सीखने वाले में है। ठीक है, अब संस्कृत में आया था कि एक दो शब्दों या एक पंक्ति में, तो इसको कहते हैं अति लघुरात्मक। क्या कहते हैं, एक दो शब्द, या यूं कह सकते हैं कि ये आप कल के लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक दो शब्द या एक पंक्ति में जो है उत्तर देना है, तो वो कौन सा होगा, अति लघुरात्मक। भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा, ये भी आपके संस्कृत में आया था, लेखन कौशल। हर्बर्ट ने शिक्षा के कितने सोपान बताए, तो 5 सोपान बताए। तो इस प्रकार से हमने एक पूरा जो है, जो भी हमारे स्टूडेंट जो हैं उनसे, आप जैसे स्टूडेंट हैं और उन्होंने हमको बताया है और हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप सभी साथी जो है अभी से कमेंट करेंगे, तो इस कमेंट बॉक्स में ही आपको जो है सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग 2 से 5 हज़ार स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देखेंगे और उनकी स्मृति के आधार पर जो भी प्रश्न उनको पूछे गए अगर वो बताएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको आंसर की से यूं कह सकते हैं कि पेपर जो अपलोड होगा उससे पहले आपको लगभग अनुमान लग जाएगा कि आपका चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।